सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग ने लू शेनटोंग से उसके छोटे भाई लू शेनची के बारे में पूछा था। लू शेनटोंग ने बताया था कि लू शेनची लू फैमिली का पेट्रियार्क नहीं बन पाया, जिस वजह से उसने फिन अलायंस को ज्वाइन कर लिया। उसी ने लू यांग और सीमिंग को मरवाने के लिए फिन अलायंस को भेजा था। इससे लू यांग बहुत गुस्सा था और उस सीमिंग का बदला लेने के लिए लू शेनची को मारने की बात कर रहा था। उसके बाद लू शेनटोंग लू यांग को लू फैमिली के एंसेस्टर ग्राउंड में ले गया था ताकि वो जल्दी से ब्लेड मास्टर बन सके। लू यांग को प्रैक्टिस करते हुए 1 साल हो गया और इसी बीच लू जुए ब्लेड मास्टर बन गया। लू यांग ने लू शेनटोंग से गोल्डन स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग को एक्टिवेट करवा लिया था। उसने कुछ वक्त में व्हाइट टाइगर स्किल में भी महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद लू यांग ने लू फैमिली के आइस ड्रैगन और लू फैमिली के व्हाइट टाइगर को अपने सोल स्वॉर्ड में ले लिया था। वो दोनों को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे उसे आइस एम्प्रेस स्वॉर्ड गॉड और जिनोंग स्वॉर्ड गॉड दोनों की स्वॉर्ड आर्ट समझ में आ गई थी और उसने दोनों की पावर को कंबाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल एनर्जी निकली थी। फिर अब हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं। लू यांग की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। एक स्टूडेंट कहती है कि कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फिर से कोई जियान शुआंग से पहले ब्लेड मास्टर बन गया है। लेकिन आखिरकार वो कौन है जो ली जुए के बाद ब्लेड मास्टर बन गया। फिर हम लू शेनटोंग को देखते हैं। वो भी उस एनर्जी को देख लेता है जो लू यांग की बॉडी से निकली थी। उस एनर्जी में आइस ड्रैगन और व्हाइट टाइगर दोनों थे। उसे देखकर लू शेनटोंग पता चल जाता है कि लू यांग एक ब्लेड मास्टर बन गया। इससे वो बहुत खुश होता है। एल्डर तियान क्या वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने जियान वो शुआंग और दूसरे वाली चाइल्ड को पीछे छोड़ दिया है। पहले मुझे लग रहा था कि ब्लेड मास्टर बनने में उसे कम से कम 5 साल लगेंगे, मगर उसने दोनों स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को कंबाइन करके उनमें महारत हासिल कर ली, जिससे वो इतनी जल्दी ब्लेड मास्टर बन गया और उसने सबको हैरान कर दिया। आज से पहले स्वॉर्ड डोमेन में ऐसा किसी ने नहीं किया। लू यांग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इससे लू शेनटोंग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लू यांग बहुत टैलेंटेड है। उसने जिस स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल की है वो सच में काफी अजीब है। मुझे लग रहा था कि वो गोल्डन स्वॉर्ड आर्ट ऑफ शार्पनेस को छोड़कर गोल्डन स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग में महारत हासिल करेगा, लेकिन लू यांग मुझसे भी ज्यादा स्वॉर्ड आर्ट के बारे में जानता है और उसके पास 2 स्वॉर्ड एट्रीब्यूट है। एल्डर तियान क्या कहते हैं कि लू यांग ने 3 साल तक लुओ फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड पर रहकर कल्टिवेशन किया था। शायद उसने आइस एम्ब्रेस स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड आर्ट ऑफ आइस में भी महारत हासिल कर ली है। उसने इतनी आसानी से 2 स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड एट्रीब्यूट को एक साथ कंबाइन कर लिया। इससे पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करता है। उसने दोनों स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को कंबाइन करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। लू यांग ने जिस स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल की है उसमें उसने जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड और आइस एम्ब्रेस स्वॉर्ड इन दोनों ग्रेट स्वॉर्ड गॉड की पावर को डाला है। इससे लू यांग का स्वॉर्ड आर्ट जिनहोंग स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट ऑफ शार्पनेस और आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट ऑफ आइस से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। इससे उसे अपने फ्यूचर कल्टिवेशन में भी काफी मदद मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि लू यांग लू फैमिली का सेकंड स्वॉर्ड गॉड बनेगा और अगर वो सच में स्वॉर्ड गॉड बन गया तो वेस्ट डोमेन की हमारी लू फैमिली अकेली होगी जिसके पास 2 स्वॉर्ड गॉड होंगे। मैं हमारी फैमिली के एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लू यांग की रक्षा करें, क्योंकि अब हमारी लू फैमिली के फ्यूचर उनके हाथों में है। फिर हम हुआ चोंग को देखते हैं। उसे भी पता चल गया था कि लू यांग एक ब्लेड मास्टर बन गया है। वो कहता है कि अगर जियान वो शुआंग मुझसे पहले ब्लेड मास्टर बन जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लू यांग ने जियान वो शुआंग को भी पीछे छोड़ दिया। ये देखने के बाद अब मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। फिर हम चू फैमिली का सीन देखते हैं। चुयान कहता है कि मुझे लगता था कि मैं जियान वो शुआंग और ली जुए के बाद में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हेवनली चाइल्ड हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू यांग मुझसे पहले ब्लेड मास्टर बन जाएगा। चोंगलांग कहती है कि मुझे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि लू यांग सच में एक ब्लेड मास्टर बन गया। चू जियान कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि उस वक्त लू शेनटोंग लू यांग को अपनी लू फैमिली में रखने के लिए मुझसे फाइट क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लू यांग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो ब्लेड मास्टर बन जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो एक किरिन का बेटा है। दरअसल चाइनीज माइथोलॉजी में ड्रैगन की तरह एक क्रिएचर होता है जिसे किरिन के नाम से जाना जाता
रहा था। फिर हम शुयान को देखते हैं, वो लुयांग को याद करते हुए कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर हो सके तो जल्दी मुझसे मिलने के लिए आना। वही हम स्वॉर्ड लेड एल्डर को देखते हैं, वो सोचते हैं कि लुयांग काफी टैलेंटेड है, उसने इतनी जल्दी ब्लेड मास्टर बनकर सब लोगों को हैरान कर दिया है। स्वॉर्ड लेड एल्डर अपनी ब्रेन पावर की मदद से जियान वुशुआंग से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। जियान वुशुआंग कहता है कि मैंने स्वॉर्ड आर्ट ऑफ लाइट को लगभग पूरी तरह से समझ लिया, मगर अभी भी मुझे ब्लेड मास्टर बनने वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्वॉर्ड आर्ट रियल्म में नहीं जा पाऊंगा और ये अगली रियल्म में जाने का सही वक्त भी नहीं है, इसीलिए मुझे आगे बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि वेस्ट डोमेन की लू फैमिली का मेंबर ब्लेड मास्टर बन गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ लू फैमिली में चलो, हम दोनों वहां जाकर उन्हें बधाई देंगे। जियान वुशुआंग पूछता है कि लू फैमिली में लू तियान और लू यांग है, तो उन दोनों में से कौन ब्लेड मास्टर बना है? इसके अलावा आप अकेले भी वहां जा सकते हैं, मुझे वहां आने की क्या जरूरत है? स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि लू यांग है जो एवनली चाइल्ड में दूसरे नंबर पर ब्लेड मास्टर बना है, वो बहुत नीचे से आया है और उसने बहुत मेहनत की। वो 3 साल पहले अपनी लू फैमिली में गया था और अपने एंसेस्टर से मिला था, फिर भी वो सिर्फ 26 साल की उम्र में एक ब्लेड मास्टर बन गया। स्वॉर्ड डोमेन में उसके जैसे बहुत कम लोग हैं, इसीलिए हम दोनों को वहां जाकर उससे मिलना होगा, क्योंकि वो अभी ही ब्लेड मास्टर बना है और उसकी बॉडी में स्वॉर्ड आर्ट रियल्म का ऑरा होगा, जो तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर तुम उसके साथ फाइट करते हो तो तुम्हें ब्लेड मास्टर बनने में काफी मदद मिलेगी। फिर हम लू फैमिली का सीन देखते हैं। लू यांग को ब्लेड मास्टर बनने की बधाई देने के लिए स्वॉर्ड डोमेन में हर तरफ से लोग लू फैमिली में आ रहे थे। लू शेंटोंग और एल्डर तियान कियाओ उन सब का स्वागत कर रहे थे। शुयान के डैड जिंग येन भी वहां आते हैं। लू शेंटोंग उसके साथ मेंशन के अंदर चला जाता है। अगले दिन स्वॉर्डलेस एल्डर और जियान वुशुआंग लू फैमिली में आते हैं। उन दोनों को देखकर एक गार्ड जल्दी से लू शेंटोंग के पास जाता है, वो उसे बताता है कि स्वॉर्ड सेट के लीडर स्वॉर्डलेस एल्डर और उनके स्टूडेंट लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड जियान वुशुआंग यहाँ आए हैं। ये बात सुनकर लू शेंटोंग, एल्डर तियान कियाओ और लू यांग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो सब एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। जियान वुशुआंग लू शेंटोंग और एल्डर तियान कियाओ को रेस्पेक्ट देता है। उसके बाद वो सब मिशन के अंदर जाते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर लू यांग से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं सिर्फ तुम जैसे जीनियस से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। इससे लू यांग को बहुत अच्छा लगता है। एल्डर तियान कियाओ कहते हैं कि जियान वुशुआंग भी बहुत टैलेंटेड है और मुझे पूरा भरोसा है वो जल्दी ब्लेड मास्टर बन जाएगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, पर जियान वुशुआंग को ब्लेड मास्टर बनने की फीलिंग नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर यांग स्वॉर्ड चाइल्ड उसकी मदद कर दे तो जल्दी ब्लेड मास्टर बन जाएगा। एल्डर तियान कियाओ लू यांग से कहते हैं कि तुम अभी अभी ब्लेड मास्टर बने हो और तुम्हारी बॉडी में अभी भी रियल्म को पार करने वाला हो रहा है। अगर तुम जियान वुशुआंग के साथ प्रैक्टिस करोगे तो वो भी उस ऑरा की मदद से ब्लेड मास्टर बन सकता है। ये बात सुनकर लू शेंटोंग सोचता है कि सभी हेवनली चाइल्ड स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, इसीलिए वो सब जल्दी से ब्लेड मास्टर बनकर स्वॉर्ड गॉड की तैयारी करना चाहते हैं। अगर यांगार ब्लेड मास्टर बनने में जियान वुशुआंग की मदद करता है, उसे स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। लू यांग जियान वुशुआंग से कहता है कि तुमने ली जुए से मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इससे स्वॉर्डलेस एल्डर को बहुत अच्छा लगता है और उसे तेज कहते हैं। लू यांग और जियान वुशुआंग प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। जियान वुशुआंग अपनी सेंट लाइट स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है। लू यांग सोचता है कि अगर मैं अभी स्वॉर्ड किंग होता तो इसके तेज अटैक को रोक नहीं पाता, पर अब मैं एक ब्लेड मास्टर बन गया हूँ और मेरे लिए इस अटैक को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके अपने आसपास शील्ड बना लेता है, जिससे जियान वुशुआंग का अटैक फेल हो जाता है। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि लू यांग ने जिस स्वॉर्ड आर्ट को समझा है वो काफी खास है। उसके स्वॉर्ड आर्ट में जिनोंग स्वॉर्ड गॉड की शार्पनेस और आइस एम्प्रेस स्वॉर्ड गॉड की कोल्डनेस उन दोनों के स्वॉर्ड आर्ट है। ये सच में एक मिरेकल है। लू शेंटोंग कहता है कि आप सही कह रहे हैं, जब लू यांग ब्लेड मास्टर बना था तो मैं भी बहुत हैरान हुआ था। उसने खुद अपना एक नया स्वॉर्ड आर्ट बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने स्वॉर्ड पाथ की मदद से स्वॉर्ड गॉड बन जाएगा। ये सुनकर स्वॉर्डलेस एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जियान वुशुआंग के अलावा कोई और स्वॉर्ड गॉड बने। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।